अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम एक्वाटिक थेरेपी सर्विसेज इन वुमेन्स हेल्थ गायनी एंड ऑब्स में जो एक्वाटिक थेरेपी करवाई जाती है उसको स्टडी करेंगे। तो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्वाटिक थेरेपी क्या होती है उससे। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं और डेफिनेशन है। ये जो है वो मल्टी डेप्थ इमर्जन पूल्स होते हैं एक्वाटिक थेरेपी में, या फिर टैंक्स यूज़ किए जाते हैं ताकि फैसिलिटेट कर सकें एप्लीकेशन ऑफ स्टेबलिश थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। ठीक है, ताकि हम स्टेबलिश एप्लीकेशन या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो इंटरवेंशंस होती हैं स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, बैलेंस, गेट ट्रेनिंग होती है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एबल टू बी स्विम, क्योंकि जो टैंक या पूल होता है उसके अंदर वाटर लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बॉडी पूरी की पूरी फुली इमर्ज हो जाए और जो है वो पेशेंट के जो है वो डूबने के चांसेस हो या कुछ भी। तो इस तरह से जो है इसलिए स्विमिंग आने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो और ये बिल्कुल ही अंडर सुपरविजन एक्सरसाइजेज होती हैं, तो इसलिए कोई फियर भी नहीं होता इमर्जन का। एम्स क्या होते हैं एक्वाटिक थेरेपी के कि वो रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इनिशिएट करता है रेजिस्टिव ट्रेनिंग, क्योंकि वाटर में बेयोंसी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जितना जो है वो बॉडी नीचे जाती है वो ऊपर फ्लोट करती रहती है, बॉडी का वेट रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाना पेशेंट को बहुत ही ईजी रहता है, क्योंकि यूजुअली अगर वो ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी पोजीशन में अगर वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करेंगी या रेजिस्टिव ट्रेनिंग करेंगी तो उनको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उनके पोस्चर में भी इफ़ेक्ट आ सकता है और उनके मसल्स पर टेंशन भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो वाटर में इमर्ज करके अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि वाटर जो है वो सारा का सारा वेट जो है बॉडी का बियर कर लेता है और जो लोड हम डालते हैं वो भी जो है मसल्स पर कम पड़ता है, लेकिन जो है वो उसका जो इम्पेक्ट है वो मसल्स पे पूरा पड़ता है। ठीक है, तो वेट बियरिंग को असिस्ट करता है, फैसिलिटेट करता है, इनिशिएट करता है फंक्शनल एक्टिविटीज़ को, मिनिमाइज़ करता है रिस्क ऑफ इंजरीज़ को। कि अगर कोई वेट बियरिंग कर रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा है या उसका पुअर बैलेंस है, या उसके फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से इंजरीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करता है, मिनिमाइज़ कर देता है रिस्क ऑफ इंजरीज़ को, प्रोवाइड करता है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टू द मसल्स और जो है वो बॉडी को। उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं एक्वा थेरेपी की। ओपन वुंड्स, स्किन इन्फेक्शन, सिजर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर किसी को सिजर्स हैं, एपिलेप्टिक पेशेंट है तो उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन अगर किसी को है तो वो भी जो है वो एक्वाटिक थेरेपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, स्पेशली तब अगर उसका वाइटल कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन दो तरह की होती हैं, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं और एक जो होती हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं जो कि करनी ही करनी होती हैं। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं दूसरी। ठीक है, तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हमारे पास सीजर आ जाता है, सही कार्डियक कंडीशंस आ जाती हैं जिसके बहुत ही सुपरवाइज जो है वो सुपरविजन ज़रूरी होती है, क्लोज सुपरविजन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन के पेशेंट्स जिनको हम नहीं लेंगे, बिल्कुल ही नहीं लेंगे। ठीक है, वो पेशेंट्स जिनको प्रीमेच्योर जो है वो लेबर होने के थ्रेट्स होते हैं या उनकी चांसेस होते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी या लेबर स्टार्ट हो जाएगा। अगर उनकी जो है वो ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस है तो उनको भी जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सरसाइजेज नहीं करवाएंगे। एक्टिव टीबी का पेशेंट है या पुअर कंट्रोल डायबिटीज़ है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा होता है, फीमेल्स का डायग्नोस हुआ है या उनकी हिस्ट्री रह चुकी है तो उनको भी एक्वाटिक थेरेपीज़ नहीं करवाई जाती हैं। यूरिनरी या वजाइनल इन्फेक्शन मौजूद है तब भी नहीं करवाया जाता है। इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट्स को भी जो है वो एक्वाटिक थेरेपीज़ नहीं करवाई जाती हैं और किडनी डिजीज़ पेशेंट्स को भी नहीं करवाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हैं प्रिकॉशंस जो हैं वो रिलेटिव नहीं, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हम इनको कह सकते हैं लेकिन कम्प्लीटली भी नहीं है। तो इसलिए प्रिकॉशंस ली जाती हैं हाइड्रोफोबिक पेशेंट्स के साथ। उनको जो है वो हम वाटर में बिल्कुल ही क्लोज इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन के लिए हम जो है वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं ताकि उनका जो फ़ियर है उसको रिड्यूस किया जा सके और उस वजह से कोई बैरियर ना आए एक्सरसाइजेज में। अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें भी जो है वो प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइजेस करवाना तो करवाई जाती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जैसे सीपी चाइल्ड हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का पेशेंट हो गया, तो उनके लिए क्या होता है कि जो वाटर थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी या एक्वाथेरेपी, वो बहुत बेनिफिशियल भी रहती है लेकिन प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। ठीक है, सिजर्स हो गए,
एपिलेप्टिक पेशेंट है उसको हम जो है वो प्रिकॉशंस ले रहे होते हैं, कार्डियक डिसफंक्शन का पेशेंट है उसके लिए भी प्रिकॉशंस यूज़ करनी पड़ती हैं, और ओपन वोन्स के पेशेंट जो होते हैं उनकी भी जो है वो प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद एंटीनेटल क्लासेस एक्वानेटल क्लासेस जो हैं वो क्या होते हैं कि वाटर डिज़ाइन स्पेशली एक्सरसाइज होती हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेज होती हैं फॉर प्रेग्नेंट एंड पोस्टनेटल वुमेंस इन गायनियन ऑप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमन जो है वो फाइंड करती है एक्सरसाइजेज को बहुत ही रिलैक्सिंग, ईजी, इंजॉयबल और बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो फीलिंग होती है, वेटलेसनेस की फीलिंग उनको फील हो रही होती है कि पूरी बॉडी का वेट रिड्यूस हो गया है, किसी तरह का कोई लोड नहीं है जॉइंट्स पर, जैरिंग ऑफ द जॉइंट्स रिड्यूस हो जाती है, जॉइंट पर अगर किसी तरह का प्रेशर पड़ रहा है तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि मतलब स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो वुमेन जो है वो सबमर्ज रिव्यू होती है ज़ीफ़ी स्टर्नम। तो ज़ीफ़ी स्टर्नम हमारा जो है मैं बताती हूँ आगे पिक्चर में 28% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो उनका फील उनको हो रहा होता है, बाकी बॉडी वेट रिड्यूस हो जाता है। तो वाटर टेम्परेचर जो है वो 28 to 35 डिग्रीज़ के दरमियान होना चाहिए वाटर का। इसका एम क्या होना चाहिए एक्वानेटल क्लासेस का, मेंटेन वुमेंस लेवल ऑफ फिटनेस। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो सेफ़ होनी चाहिए, केयरफुल होनी चाहिए, और ईच इंक्लूडेड फॉर अ रीज़न। हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल एक्सरसाइजेज डिज़ाइन की जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करने से पहले हमेशा वार्म अप एक्सरसाइजेज जो है वो वाटर में बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग एक्वाटिक थेरेपीज़ या एक्वाटिक एक्सरसाइजेज वार्म अप हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद बेयोंसी यूज़ किया जाता है टू असिस्ट मूवमेंट को असिस्ट करने के लिए, एक्सरसाइज को ईजी बनाने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए मूवमेंट को, ताकि मसल स्ट्रेंथनिंग को जो है वो अलाउ कर सकें हम, और मसल्स में जो है वो स्ट्रेंथनिंग फैसिलिटेट कर सकें। देन हमारे पास पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें हमारे पास आती हैं पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, जो कि ड्यूरिंग या एट द एंड ऑफ द क्लास ऐड करनी होती है हमें लाजमी, क्योंकि पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग भी ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद गुड पोस्चर बताया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास में, और पार्टिसिपेंट्स को बार बार बताया भी जाता है कि थ्रू आउट द क्लास उनको जो है वो गुड पोस्चर मेंटेन रखना है, और वाटर वार्म इनफ होना चाहिए कि रिलैक्सेशन सेशन जो है वो एक्सीलेंट वे होता है टू एंड द एक्वानेटल या थेरेप्यूटिक सेशन। ठीक है, वार्म वाटर बिल्कुल ज़्यादा वार्म नहीं होना चाहिए, बस लाइटली सा वार्म कि वो बियरेबल हो। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो वाटर में करवाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं ये वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज हैं सारी की सारी। ये डंबल, ये जो है वेट है, ये भी वेट है, ये डंबल हैं। प्रेगनेंसी की बेनिफिट्स की बात करें तो सारे के जो है वो बैक एक्स जो हैं रिलीफ हो जाते हैं। वुमेन फील मोर एनर्जेटिक बिकॉज क्योंकि उनका वेट जो है वो पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाता है और वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाता है, तो एनर्जेटिक फील करती हैं। स्लीप बेटर, क्योंकि सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, रिलैक्सेशन भी मिलती है जिसकी वजह से स्लीप बेटर हो जाती है। पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से भी फीमेल जो है वो बहुत ही लाइट फील करती है। ठीक है, हेल्प्स टू टोन द रेस्पिरेटरी मसल्स, प्रिवेंट करता है हाइपरलोडोसिस। हाइपरलोडोसिस को प्रिवेंट करने के लिए वुमेन को एडवाइस किया जाता है कि वो बैक स्टेप्स ले, 1 और 2 बैक स्टेप्स ले, ताकि जो है उसका जो लॉर्डोटिक कर्व है वो प्रिवेंट हो सके, हाइपरलोडोसिस की तरफ ना जा सके। ओवर हीटिंग के चांस वाटर में डिक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से जो है वो स्वेटिंग होती है, टेम्परेचर जो है वो बॉडी का इंक्रीज़ होता है, तो ओवर हीटिंग जो है वो बॉडी की वाटर में नहीं होती है। ठीक है, सर्कुलेशन इम्प्रूव कर देता है। 300 to 400 का जो अडीमा होता है वो रिड्यूस हो जाता है 20 to 30 या 40 मिनट्स की वाटर इमर्जन थेरेपी की वजह से। तो वो कैसे होता है, क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है गुड और इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन को, गुड करता है सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, फैसिलिटेट करता है, तो उसकी वजह से एडीमा जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वेनस रिटर्न अच्छा होता है। डिक्रीज़ कर देता है इमरजेंसी सी सेक्शन, स्पॉन्टेनियस लेबर एट टर्म। ठीक है, सडन लेबर पेन शुरू हो जाना और उसके बाद डिलीवरी हो जाना सी सेक्शन के थ्रू या नॉर्मल वेजाइनल, तो उस तरह की जो डिलीवरी से प्रिवेंट करने के लिए भी एक्वाटिक थेरेपीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। तो ये हमारे लेक्चर्स का एंड है। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन,
और इसके अलावा सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।